चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक अलग ब्रीड है, वो एक अलग नस्ल है और वो हर दौर में उसकी he has been valued throughout history everywhere। देखिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि वो क्या करता है, उसके पास एक एक्सपर्टीज होती है, आइडियाज होती है और वो क्या करता है, जो रिसोर्सेज को उठाता है, मे बी नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, उसको उठाता है, फिर अपने एक्सपर्टीज अपने इंटेलेक्ट से उसको वैल्यू एड करता है और उस वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में सारी मुल्क की इकोनॉमी फिर उभरती है। अगर मैं एक इंजीनियर हूं, मैं मशीन मैन्युफैक्चरर हूं, मैं अगर 50 रुपए का लोहा उठाता हूं, उसको डिजाइन करता हूं, इंजीनियरिंग करता हूं, करके उसको जब मशीन बनाता हूं, उसको 50 से 500 रुपए तक जाता है, उसके अंदर सारे लोग का भला होता है। उसमें डिजाइनर्स आते हैं, उसमें लेबरर्स आते हैं, उसमें सप्लायर्स हैं, उसमें दिस जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल इट अप्लाइज टू ऑल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो है ना, ये एंटरप्रेन्योर दे आर द वेल्थ क्रिएटर्स। इनफैक्ट असल जो वेल्थ जनरेट करते हैं, उसके बाद फिर वो पॉलिटिशियंस वो चुन के आते हैं, वो फैसला करते हैं हमारी क्रिएट की वेल्थ कहाँ खर्च करना, बजट बनाना, बड़े बड़े काम, उनको डिसीजन मिलता है जो वेल्थ क्रिएट करता है। तो बेसिकली हमको जो है, हमारा जो ड्यूटी है एज मुस्लिम्स ऑल्सो, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए हमने क्या किया है, आज हम रोना गा रहे हैं। मतलब ये जब ये डिपार्टमेंट मेरे जिम्मे आया था एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आई हैव टू डू समथिंग फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटी, तो उसके पहले जस्ट 4 years बिफोर एक जहन में था कि हिंदुस्तान के अंदर जो द पीपल एंड पॉलिटिक्स पावर में है, वो मुसलमानों को कॉर्नर करना चाह रहे हैं, मईशत में इकोनॉमिकली हम ऊपर नहीं आने देना चाह रहे हैं। एक बैक ऑफ द माइंड ये चीजें पनप रही थी। लेकिन यकीन जानिए, जब आई एम ट्रैवलिंग थ्रू आउट इंडिया, लोगों से मिल रहा हूँ, छोटे बिजनेसमैन, बड़े, उनके चैलेंजेस क्या हैं, यकीन जानिए देयर इज नो एक्सटर्नल फैक्टर, सिर्फ इंटरनल थॉट प्रोसेस का मसला है। ये जो सोचते हैं ना, बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई तो भी कुव्वत है जो हमको किनारे ढकेल रही है, वी आर बीइंग पुश्ड टू द वॉल, बिल्कुल भी नहीं। हमारे थॉट, हम बिजनेस को जो है, जो कारोबार कर रहे हैं, वी आर सो सेल्फ सेंट्रिक कि मैं बिजनेस को, अक्सर में बड़े बड़े प्रोग्राम इवेंट्स होते हैं जहां बिजनेस की स्केल अप की बात होती है, व्हेन आस्क्ड देम व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन योर ग्रोथ, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अक्सर लोग, कोई पैसा कहता है, कोई सिस्टम्स है, कोई मार्केटिंग, अलग अलग सो मेनी नंबर ऑफ इश्यूज। लेकिन असल मुद्दा जो है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो लोग समझ नहीं पाते, जो बड़ा बिजनेस कर लेते बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं। द मेन रीजन इज, मैं मेरा बिजनेस इसलिए कर रहा हूं कि मेरी जरूरियात की तकमील हो जाए। मैंने अपना टारगेट बहुत छोटा सेट किया हुआ है, मैंने कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल सेट किया हुआ है कि मैं बिजनेस इसलिए कर रहा हूं कि मेरा अच्छा सा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, कुछ एसेट्स हो जाए जहां मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। दैट्स ऑल। द डे आई अचीव दैट, आई हिट द सीलिंग, आई कांट गो बियॉन्ड दैट, देयर इज नथिंग टू ड्राइव मी बियॉन्ड दैट। मैं सोसाइटी के बारे में सोचता नहीं। ये असल जो माइंडसेट जो है ना, एक तरफ तो ये है कि मेरी बहुत बड़ी सोच नहीं, अच्छा दूसरी तरफ जो हमको दीन से भी हमको समझाया गया है, मतलब हमारे जुमा के खुतबों में, किताबों में, लिटरेचर में, एक आइडियल मुस्लिम कौन है, जो भूखा हो, गरीब हो, फाककशी हो। अल्लाह के रसूल की सीरत हमारे पास आती है कि कई के घर दिन चूल्हे नहीं जलते थे। तो वो जो माइंडसेट बना दिया गया, मुसलमान मतलब गरीब का लाश, ज्यादा पैसा रहेगा तो आखिरत में क्या हिसाब। ये खतरनाक सोच ने हमको पूरा ढकेल दिया है और पूरे हिंदुस्तान में हम कुछ देने वाली कौम नहीं, वी आर एट द रिसीविंग एंड। यहाँ के लोग, अभी जस्ट हम गुजरे हैं जो एनआरसी सीए का एक मुद्दा था, हमको एक बोझ तस्लीम कर लिया जा रहा था ना, यार मुसलमान जो है ना, इनको ये देश से भगाओ, पूरा देश हमारा है, वी आर अ लायबिलिटी। और यहाँ के लोग भी इसमें, उनका जो हमारे एंटी जो है, हम हमारे खिलाफ भड़का रहे, वी आर गिविंग देम द टूल्स, उनको हम जरिया फराहम कर रहे हैं कि एक बोझ बनकर, हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इस मुल्क को। आज इस मुल्क में हमने क्या दिया है, हमने, हमारे बाप दादा ने बहुत कुछ दिया है, उनकी दुहाई देके हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी, आजादी की लड़ाई लड़ी, बहुत सारा। तो बाप दादा की उनकी दुहाई देके हम कब तक जिएंगे भाई? आज तुम किस तरह फायदेमंद हो, हाउ आर यू बेनिफिशियल फॉर मी टुडे, दैट्स व्हाट आवर कंट्रीमैन आस्क अस। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम अपने अंदर है, अपनी कौम, अपने मुसलमान, वो मुद्दे के लिए हमको रिजर्वेशन मिल जाए, वी शुड गेट समथिंग फ्रॉम। जो बड़ी बड़ी मुहिम उठती तो भी क्या है, कौम के लिए हमको जो रिसोर्सेज पर हमारा कुछ हक बढ़ जाए बस। लेकिन अब देने वाली कौम बने, मतलब लेने वाली नहीं, शेर की तरह शिकार करे, हम भी खाएं दूसरों को भी खिलाए ना।
एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो यहाँ की रिसोर्स वैल्यू ऐड करता है, इंडस्ट्री बनाता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, जीडीपी में ऐड करता है, खुद बेनिफिट होता है, दूसरों को भी बेनिफिट देता है। ये सोच जो है ना, इसमें कोई रुकावट नहीं, यकीन जानिए कोई रुकावट नहीं, सिर्फ सोच। और जब नींद की बात करते हैं ना, अक्सर जब मैं पूछ रहा हूँ, डिस्कस करता हूँ, आई डोंट नो ना, बिजनेस ग्रो नहीं करते हैं। 1 to 1 जब डिस्कशन किया ना, लिटरली ये होता है कि अफजल वैसा है कि हमारी जरूरियात पूरी हो गई, वाले बच्चे की तालीम में मसला हल हो गया, बेटियां की शादी हो गई, और कुछ प्रॉपर्टी भी, किराया भी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जब बोलते इतना गुस्सा आता है कि मैंने कहा, इतना खुदगर्ज हो तो आपका मसला हल हो गया। इंसानियत का बाकी अभी मसला है ना। अभी तो आपके पास अगर 10 चूल्हे जल रहे हैं, आपका 100 चूल्हे जला सकते थे, क्यों नहीं जला रहे? लोग क्या डरते हैं कि खुदा खास्ता आखिरत में अल्लाह ताला पूछ बैठा कि तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई तो फिर भी दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे थे, क्या जवाब देंगे? अब वो दीनदारी का जो रहता है ना, जबकि हम आए इंसानियत के भलाई के लिए, खैर उम्मत है ना, सिर्फ मुसलमान के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए भलाई है, खैर उम्मत है। लोग हमको अपने एसेट समझें। आज हमारे मेरी फैक्ट्री में अगर 100 चूल्हे जल रहे हैं मेरे जरिए, 1000 क्यों नहीं? अल्लाह ताला वो पूछेगा, छोड़ेगा नहीं। वो सोच जो है ना, जो जहन में वसत, जो बड़ा विजन देती है आपको। अच्छा, आजकल मैनेजमेंट भी वही सिखाया जाता है ना। अगर आपको बड़े काम करना है, किसी बड़ी कंपनी, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज आप देख लीजिए, किसी का गूगल का विजन स्टेटमेंट में किसी का नहीं टू मेक मनी। मनी ऑफ कोर्स बॉटम लाइन है, लेकिन पैसा जो है ना, वो आप एक लेवल के बाद ड्राइव नहीं कर पाएंगे। आप बड़ा काम तो कर ले, बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अगर जुकरबर्ग अपने करियर के स्टार्ट में कोई भी मॉनेटरी गोल सेट किया होता, वो कब तक अचीव हो गया होता, वो आगे कैसे बढ़ता। लेकिन एक सोशल नीड को एड्रेस किया होता है ना, टू कनेक्ट पीपल। वॉल्ट डिज्नी टू एंटरटेन पीपल। आप टाटा को देख लीजिए, तो जो लोग जुड़े हुए हैं, शुड हैव अ सेल्फ एस्टीम। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनी उठा लीजिए, किसी के स्टेटमेंट में ये नहीं है कि टू मेक मनी। और जिसने वो मनी का स्टेटमेंट है, एक लेवल आगे ब्रेक लग गया उसको। तो हमको भी बड़ा काम करना है। हम खैर उम्मत हैं, हम इंसानियत के भलाई के लिए बर्पा किए गए हैं। तो हम क्या समझते हैं, भलाई का मतलब कुछ दान धर्म दे देना, कुछ दीन की बात बता देना, कुछ सोशल जस्टिस या इंसाफ की, इस्लाम की, कुरान समझाना, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है। उनके जब तक मसाइल को हल न करें, उसके बाद उसको सारी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। पूरा कुरान उठा के देख लीजिए ना, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया है कि बंदों खुदा से कनेक्ट किया है। नहीं, उस वक्त के जो बर्निंग इश्यू तो उसके एड्रेस किया है। उस वक्त किसी से कोई नबी ने कभी डंडी मत मारो, कौम लूट के वो गलतियां मत करो, और जितने भी सोशल इश्यूज को एड्रेस किए बगैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए ना, जब नबूवत आती है और जब गारे हरा से पलटते हैं और कहते हैं मां खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ज़मीलुन ज़मीलुन मुझाओ उड़ा उड़ा, उस वक्त आयशा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किन अल्फाज से उन्हें तसल्ली देती हैं? वो उनके सोशल वर्क के सारे काम गिनाती हैं। आप जो यतीमों का ख्याल रखते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, आप सारे सोशल वर्क गिनाने के बाद कहती हैं अल्लाह ताला को जाहिर नहीं करता। और हम चाहें कि जो अल्लाह की सुन्नत है कि रसूल के लिए भी उसका एक्सेप्शन नहीं है कि वहां के मसाइल को हल किए बगैर भी वो दीन का जो ग्राउंड तैयार करने के बाद फिर दीन की बात समझाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने कबीले वालों की जमा की ना, पहले दावत दी, खाने की दावत दी, फिर डिस्कस नहीं कर पाया वो, नहीं कुछ लोगों ने बात डिस्कस 3 बार तब खिला के तब जाके इस्लाम समझाया। तो मामला यह है कि हम चाहते हैं कि यहाँ के लोकल इश्यूज को, इनके मसाइल को हम हल किए बगैर अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहे, उनको हक देने के लिए बात ही ना करें। तो इट इज एंटी, मतलब इस्लाम के स्पिरिट के खिलाफ है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, एक बहुत बड़ा आज के तारीख में देखिए, एंटरप्रेन्योर की हमेशा हर दौर में इज्जत रही है। इवन आज हम जो काम कर रहे हैं, ये बात हमको लगता है कि जो हमको लग रहा था, अब तो नहीं, अब क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमको लग रहा था कि हम जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, मुस्लिम बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट जो है हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यकीन जानिए, गवर्नमेंट की कम से कम 50 मिनिस्ट्रीज हैं, दे वांट यू टू, आपको बिजनेस में आगे बढ़ाए। तो एमएसएमई है, डीआईसी है, डीजीएफटी है, इतनी लंबी लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज है महाराष्ट्र स्टेट। हर गवर्नमेंट चाहती है आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ो। अच्छा, गैप था, मुसलमान समझ रहे थे यार गवर्नमेंट हमारे एंटी, हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, वो समझ रहे थे मुसलमानों को बिजनेस पे गैप था। लेकिन जब हमने प्रोग्राम किया, हमारे स्टेज पे जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स आके बैठते थे, वो अपने डायरेक्ट इंटरेक्शन देते थे। अभी एमआईडीसी के जो ऑफिसर था, सेल्स टैक्स का ऑफिसर, डीजीएफटी का जो डायरेक्टर वो आया, सारे लोग, एनएसआईसी जो है उनके पूरे इंडिया में नेटवर्क है, वो आके हमारे स्टेज जब करते हैं, वो हमको कहते हैं यार आपके रिफा का बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमारा काम था आप कर रहे। और मुसलमान कह रहे भाई ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये क्यों, मतलब क्यों हमको हेल्प कर रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। तो सबसे मैं कहता हूँ, स्टेज पे बैठे रहे तो मैंने कहते कि ये आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं,
कोई गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं कर रही है, गवर्नमेंट आपके जरिए अपने अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल कर रही है, गवर्नमेंट आपके जरिए अपने जो जीडीपी का मसला हल कर रही है। आप अगर एक्सपोर्ट करके फॉरेन से लाते हैं तो वो फॉरेन से लेके पेट्रोल सऊदी जब मांगता है उसको आप लाके दे रहे हैं। तो डोंट थिंक दैट आपको कुछ दान धर्म दे रहे हैं। इफ द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग यू इन योर एंटरप्रेन्योरशिप, इन योर इंडस्ट्रीज, तो सपोर्ट कर रही है, इट इज क्या बोलेंगे, अपने अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल कर रहा है। तो ये बात दिमाग से हम निकाल दें कि यार गवर्नमेंट चाहे कोई भी आइडियोलॉजी की हो, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बिजनेस के ऊपर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, उसका गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं। ये चीज हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सोच जो है ना, ये माइंड सेट, मुझे बिजनेस बड़ा काम करना है मुझे, तो अगर हमने अपना माइंड सेट एक बार सेट कर लिया कि मुझे आई वांट टू डू समथिंग, ठीक है ना, और ये दीन का हिस्सा है, तो 50% ऑफ द जॉब इज डन। अच्छा, उसके बाद जो मायूसी की बात आती है क्या करें। अब यहाँ पर इतने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। लॉकडाउन में जहाँ सब लोग बैठे थे हमारे साथ, ये टूरिज्म के जब वो हुआ लॉकडाउन हुआ, तो एक नया आइडिया एफएमसीजी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसी तरह पे ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक हाउस कीपिंग बहुत रॉ कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको बिजनेस मॉडल बनाना, उसको क्लियर करना, इट्स रियली बहुत एप्रिसिएशन। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहते हैं लेकिन नजर नहीं आते। रिफा का काम जो है, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमने जब शुरू किया था तो पहले 4 साल तो हमने जब समझने में गया कि हमको जब ये जिम्मेदारी मिली कि क्या किया जाए, महाराष्ट्र में इनिशियल लेवल पर जहां जितनी मेजर सिटीज में इवेंट्स किए, गवर्नमेंट एजेंसी से लाइजनिंग किया, अलग अलग इंडस्ट्री टाइप करके, फिर अभी 2 साल हुआ है, वी हैव लॉन्च थ्रू आउट इंडिया। आज हम 17 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं। हमारे पास कर्नाटका में है, तमिलनाडु, पंजाब, यू नेम इट, ऑल द सिटीज ऑफ 17 स्टेट्स रियली बिग हैं। हर जगह हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क अवेलेबल है। हमारे पास जहां ये एक वर्टिकल्स ये है कि स्टेट्स में अवेलेबल है, उसी तरह बिजनेसमैन को जो जरूरियात पड़ती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वी हैव क्रिएटेड 10 डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट कमिटी हेड है और उसके पास एक कमिटी है जो बिजनेसमैन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको एड्रेस करती हैं। मिसाल के तौर पर हमारा एक स्टार्टअप डिवीजन है, उसके इंचार्ज है अनिल साहब हैं, उनके पास एक कमेटी है। मतलब एक नया कारोबार शुरू करना, आइडियाज आते हैं, लेकिन आइडियाज एक रॉ, एक शक्ल धुआं जैसा कुछ होता है, मेरे जहन में कुछ तो भी करना है, लेकिन वो उस थॉट को पेपर पर उतारना, उसकी फिजिबिलिटी देखना, मैदान पर उतारना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपको सपोर्ट चाहिए होता है, आपको जरूरत होती है कि उस फील्ड का कोई एक्सपर्ट जो उस फील्ड में अपनी जिंदगी गुजारा हो उसके बारे में कुछ कमेंट दे दे। या तो आपको उसके मशवरे से उस कारोबार में आपका एक्सीलेंट हो जाएगा या ये गलत फैसले से बच जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे पास है। हम जहां पर ऑल इंडिया जितने इवेंट्स होते हैं, हम लोगों से अपील करते हैं कि जैसे आप सब भी मौजूद हैं, आप में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो हम लोगों से कहते हैं कि आप जो एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है कि आपके एक्सपर्टीज से कोई फायदा उठा सकता है, आप हमारे हम कांटेक्ट करके सेंड यू डिटेल्स, आपके फील्ड से मुताल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मांगे हम आपसे कनेक्ट करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इट इज वेरी रेयर, हम लोग पूरे दावे से कहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी फील्ड की आप पूछें और रिफा उसका जवाब न दे सके, सही लोगों तक कनेक्ट न कर पाए। एग्रीकल्चरल भी हमारे पास इतने सारे फील्ड हैं, मतलब एक पूरा फुल फ्लेज सब्जेक्ट्स है। बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे पास कर्नाटक हासन में हमारे साथी हैं, 90 एकर्स में, वहां पर पूरा ऑर्गेनिक के जितने 3 सर्टिफिकेशन उनके पास हैं, कॉफी सीड्स हैं, अलग अलग करते हैं, और वो इज फ्री टू ट्रेन एनीवन, पूरा प्रोसेस इनको पता है। फिर एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, तो गवर्नमेंट की स्कीम है एफपीओ, उसके एक हसनुल्लाह साहब कर्नाटक है, ही इज एक्सपर्ट इन दैट। किसी को एफपीओ फॉर्म करना है, वो कैसे करना है, क्या करना, सारी गोट फार्मिंग है, सो मेनी थिंग्स। मतलब मैं सरसरी तौर पे फुल फ्लेज लेक्चर खाली फार्मिंग के ऊपर हो सकता है, देयर आर एक्सपर्ट्स। इस तरह हर फील्ड में हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जैसे स्टार्टअप है, बिजनेस स्केल अप, अपने अंदर पूरी दुनिया है, आप एक कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हाउ टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, एसओपी जैसे हमारी बहन बता रही थी, कैसे सिस्टम्स प्रोसेस डालना करना, आप जो काम कर रहे हो दूसरे से करवाना, मार्केटिंग करना, और हाउ टू स्केल इट अप, वो एक अपने अंदर पूरी दुनिया है। लेकिन अक्सर देखा मैंने कि वो अक्सर लोग ग्रो इसलिए नहीं कर रहे, हर काम खुद करना चाह रहे हैं, गले पे तो मैं ही बैठूंगा। मतलब अक्सर लोग बोलते रहिए, जब अक्सर वो भरोसा इत्मीनान नहीं होता है। मैंने कहा अगर आप गले पे बैठेंगे, अक्सर बोलते नहीं कैसे बड़ा करें, मैंने कहा वो अगर आप ये फैसला किया गले पे तो मैं ही बैठूंगा, तो बिटवीन द लाइंस आपने ये भी फैसला कर लिया कि एक ही दुकान में मर जाएगी, 102 दुकान नहीं कर पाएंगे, आप 2 जगह नहीं बैठ सकते आप। तो ये थॉट प्रोसेस को जो है ना, कैसे उसको स्केल अप करना, अपने अंदर पूरी दुनिया है। वी हैव अ एक्सपोर्ट डिवीजन, इंटरनेशनल डिवीजन, जहां पर एक आपके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसे मिले। तो वहां पर आज जितने ट्रेड मिशंस हैं, जितने कॉन्सुलेट्स हैं, हर कंट्री का, मलेशिया है, तुर्की है, ईरान है, सबके इंडिया के साथ उनका एक डिवीजन होता है, ट्रेड डेस्क होता है।
तो वो क्या प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनसे हम टाई अप करके उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए तो B2B नीड्स का हम लोग अरेंज कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड चैनल कैंटन का अभी बंद कर दिया, 2 साल से हम जा रहे थे। दुबई गल्फ फूड है, तुर्की हमारी बात चल रही है, डूइंग बिजनेस विद बांग्लादेश और श्रीलंका, मतलब पूरे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लोग अवेलेबल है जहाँ इंटरनेशनल गाइड करते हैं। हमारे बिजनेस फाइनेंस एक डिवीजन है। आज एक बहुत बड़ा जो है गैप हो रहा है, खासतौर से आप जो मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो है सर्विस बैकग्राउंड से, शिप से हैं, पैसे पड़े हैं, कहाँ लगाए। तो ये इन्वेस्टमेंट वाला की ये अपने अंदर पूरी दुनिया की बहुत बड़ा गैप है कि पैसा लोग लेके बैठे हैं, बैंक में डाल नहीं सकते कि यार वो हराम सूद में जाना नहीं है, लगाए तो कहाँ लगाए। अब इस गैप को भरने के लिए पिछले 7-8 साल में देखा कई पॉन्जी स्कीम घुस गए, चाहे वो हीरा गोल्ड हो, IIM हो, लॉन्ग लिस्ट। और इस चीज को जो था ना एनकैश हलाल इन्वेस्टमेंट, वो ऐसे फ्रॉड के लिए व्हाटएवर, लेकिन उनकी भी गलती नहीं, हमने गैप छोड़ा हुआ है। सो इट्स साइंस। अक्सर लोग हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग नहीं, लेकिन फैक्ट ये है कि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स हमको पता नहीं, वी डोंट नो। एक को पैसा लगाना है, एक को पैसा जिसको पैसा चाहिए, किन बुनियादों पर पैसा लगे, क्लैरिटी नहीं है। अक्सर जो कॉमन जो 1-to-1 में देख रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, चैलेंजेस आ रहे हैं। एक क्या बोलते हैं मेरे पैसा है, आप भी पैसा लगाते हैं, हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग पे कर लेंगे। बोलने को बहुत अच्छा लगता है, वेरी फाइन प्रॉफिट शेयरिंग, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है कि जब तक टिकट साइज बड़ा ना हो, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो, प्रॉफिट शेयरिंग में पैसा लगा रहा हूँ, आप क्या प्रॉफिट मुझे दिखाओगे? आप ईमानदार हो नहीं हो? आप अगर ईमानदार हो तो क्या सलाहियत है आप प्रॉफिट रखने की? आपने जो एक्सपेंसेस शो किया है, हर एक्सपेंस में क्वेश्चन करूंगा कि यार खर्चा क्यों किए, इसकी वजह मेरा प्रॉफिट स्क्वीज हो गया, क्यों किया? आई विल क्वेश्चन एवरी एक्सपेंस। इतना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमको उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं। देयर आर अदर थिंग्स आल्सो कि मैं आपके प्रॉफिट शेयरिंग, इसको जो प्रॉफिट शेयरिंग इस्लाम का कंटेक्स्ट करूंगा 1-2 मिनट के अंदर, ये बहुत जरा क्लैरिटी नहीं होने की वजह से हमारे पैसे अनयूज पड़े हुए हैं। गल्फ से कोई आता है, पता चल जाए पैसा है उसके पास, तो आगे पीछे घूम के चिकनी चुपड़ी बातें करके पैसा घसीट ले तो डूबता है, ताल्लुकात खराब होते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ केसेस, हंड्रेड्स, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ पेपर वर्क नहीं, कुछ भी नहीं। किन बुनियादों पर पैसा लोग बेचारे को पता नहीं, इसके बाद जो पैसा चाहिए उसको पता नहीं कि पैसा कैसे लगाया जाए, इवन ही इज नॉट क्लियर। सो देयर इज बहुत बड़ा काम करना है कि भैया तुमको पैसा अगर चाहिए ना, तो क्या चीज, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू गेट एन इन्वेस्टमेंट। तुम्हारे बिजनेस प्लान होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, चेकलिस्ट, लंबी चेकलिस्ट होनी चाहिए। पैसा लेने के पहले ये पहले पूरा काम कर लो, उसके बाद पैसा मांगो। पैसा लगाने वाले को भी क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो पैसा देने से पहले ना उससे पूछो, उसके देखो क्या हो, चेकलिस्ट रेडी करना है, उसका अवेयरनेस करना है। अच्छा, जब बुनियादें हो, किन बुनियादों पर हो, तो एक मुशारका जो प्रॉफिट शेयरिंग वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर अच्छा है आइडियल, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। सिंपल अक्सर 8-10 केसेस मैंने करवाए हैं कि उनको पैसा चाहिए, आप एक किस लिए पैसा, कुछ मटेरियल खरीदना है, उस मटेरियल को इन्वेस्टर क्या करेगा, लाख का खरीद 1,10,000 में बेच दिया उसको और एक टाइम दे दिया, दैट इज कॉल्ड मुनाफा, वेरी इजी। आपके प्रॉफिट लॉस से मुझे लेना देना नहीं। आपको अगर पैसा किसी सामान के लिए चाहिए, मशीन के लिए, इक्विपमेंट के लिए चाहिए, मैं सब मशीन लेके दे देता हूँ, मुझे लीज दे दो, किराया उसका दो, प्लस दे दे रहा हूँ, वो भी आपका काम हो जाता है। और इसके अलावा देयर आर मेनी थिंग्स, इस्लामिकली बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे जो लग रहा है जो बिजनेस फाइनेंस की, अक्सर लोग बोलते हैं पैसा नहीं है मिल्लत के पास। मैंने कहा हजारों करोड़ जो रुपए जो पॉन्जी स्कीम में लगे हैं कहां से आए? हमारे पास ही थे ना। अक्सर बिजनेस के में सबसे बड़ा चैलेंज, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन योर ग्रोथ? बोले पैसा आ जाए बस, हमारे पास पैसा नहीं, गवर्नमेंट से पैसा दिला। अरे मैंने गवर्नमेंट, हमारे पैसे पड़े हुए ना, किधर है? मैंने कहा हजारों करोड़ कहां से? आसमान से नहीं टपके थे ना, हमारे पैसे थे ना जो डूबे पॉन्जी में, कहां से आए? तो वी हैव द फंड्स, लेकिन वो चैनल्स नहीं होने की वजह से, तो वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन एजुकेटिंग द पीपल कि इन बुनियादों पर पैसे लगे। वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस फाइनेंस का डिवीजन है जो काम कर रहा है। विदाउट ट्रस्ट करना, वो चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम किसी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अलबत्ते हम गाइडलाइंस दे देते हैं कि इन बुनियादों पर पैसे लगाए जा सकते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस एक अलग डिवीजन है हमारे पास। एक हमको ये पता हो हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में कौन क्या कारोबार कर रहा है, एक डेटाबेस के लिए। सो वी हैव अ पोर्टल जो भी 3 साल हुआ है, ग्रेजुअली उसको पिकअप करें, rifamart.com। जिस ऑनलाइन लाइन्स ऑफ ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है, तो rifamart.com हमारा एक B2B पोर्टल है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके एटलीस्ट फ्री लिस्टिंग अपने प्रोडक्ट्स की उस पर कर दीजिए ताकि लोग को एक्सेस मिल जाए। rifamart.com हमारा पोर्टल है। दूसरे लॉकडाउन में जॉब्स लोग के वो जाया हो गए थे, तो एक हमने जॉब पोर्टल भी rifajobs.com एक पोर्टल ऑनलाइन लॉन्च किया है। इस तरह हमारे मुख्तलिफ हमारे जो बिजनेस क्लस्टर्स गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है कि एक तरह का कारोबार करने वाले लोग जो है उनको कोई फैसिलिटी चाहिए, CFC कहते हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। उसके लिए गवर्नमेंट 90% अगर परसेंट देती है, 10% आप लोग मिलकर जमा करना होता है।
तो अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट आप सब मिलके अगर 1 करोड़ कर ले, बाकी 9 करोड़ गवर्नमेंट देती है। एंड इट इज सो सिंपल, मतलब ठीक है उसके एक्सपर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उस पर कई लोग हैं, ऊपर मिनिस्ट्री लेवल तक टच, और वो अपने सर्विस देने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग हमसे कनेक्टेड हैं जो 40 के प्रोजेक्ट कर चुके हैं, नियरली 300 करोड़ के ऊपर प्रोजेक्ट कर चुके हैं, और पाइपलाइन 25 प्रोजेक्ट है। एक शहरियाज पटेल हमारे कर्नाटक के साथ में, तो उनका हमने वेबिनार्स में रखा है। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो है ना बिजनेस क्लस्टर्स का वो पूरे हिंदुस्तान में, आप यकीन नहीं जानेंगे। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, हर जगह पर असल प्रोडक्ट तैयार करने वाले हम हैं। आप यहाँ देख लीजिए, भिवंडी में सारा कपड़ा हम तैयार करते हैं, पूरा खून पसीना हम करते हैं, लेकिन मिलता कितना है? जस्ट फॉर सर्वाइवल। बीच में मारवाड़ी आपको होता है जिंदा जिंदा रहे। उसी तरह अच्छा वो उठाता है, वो बेचता है सूरत में, सूरत का सारा काम कलरिंग का ग्रे माल यहाँ तैयार है, वहाँ सब मुसलमान करता है, वहाँ का मारवाड़ी उठा के बेचता है कलकत्ता में। कलकत्ता में सिलाई होती है सब, वो वहाँ वो भी हर जगह मुसलमान करते हैं। बीच में खाली जो हैंड चेंज होते हैं ना, वो पूरे जो है क्रीम वो ले जाते हैं, और सारे हम लोग कुछ नहीं मिल पाता। अभी लास्ट मंथ है वो दिन, वहां पर क्या था, आजमगढ़ में मुबारकपुर में एक जगह है, पूरे मतलब हजारों की तादाद में लोग, सिर्फ वो बेस्ट क्वालिटी बनारसी साड़ी बनती है वहां पर, लेकिन उन बेचारों को पूरा दिन काम करे जिनका 250-300 नहीं मिल पाता। खुद के अंदर पावरलूम हैंडलूम है, बीच में मारवाड़ी आते हैं, वहां से आजमगढ़ से बनारस तक लेके नहीं जा पाता है, उधर तक कौन लेके जाए? कुछ भी नहीं, पूरा उतना ही मिलता है, बीच में पूरा कर लेते हैं। आई वाज इन बेल्लारी, कर्नाटक में एक जगह है जहां करीब 2500 मुस्लिम टेलर्स हैं, बेस्ट क्वालिटी जीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन उनको जीन्स के पीछे वो 400-500 मिल जाता है, पूरा पैक करके वहां से मिडिल मैन में लेबल लगता है, सीधा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। एंड दिस केस आप कहीं अलीगढ़ में चले जाओ, ताला इंडस्ट्री है, यू नेम इट। लखनऊ में गया था मैं, वहां पर मैं देखा था लिटरली जो लखनऊ की चिकन का जो आर्ट होता है, वो एक इसके पीछे 150-200 सिर्फ मिल जाता है। हम लोग आँख खराब हो जाती है, मेडिकल उन लोग को करना है, मतलब अपना आँख खराब कर काम करते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे रेट्स में बिकता है, लेकिन लोअर लेवल पर हर जगह हम लोग काम करते हैं। तो वो माल अच्छा, यहाँ तक उनकी सोच इतनी विचारों की, उसके ऊपर सोच ही नहीं पाते। मैंने मुबारकपुर में मैंने पूछा कि आप लोग ये बेचते क्यों नहीं, आप यहाँ से बनारस से, मतलब उनको सोच भी नहीं, खाने के बस शाम तक इतना पैसा मिल जाए अपना खा ले, बस जाके बेचना करना और पैसे ब्लॉक करना, कुछ भी नहीं। तो मामला ये है कि अच्छा कोई बीच में गैप्स कुछ भी नहीं, सिर्फ हम लोग बीच में एक नेटवर्किंग चाहिए, थोड़ा सा फंड अच्छे से मैनेज चाहिए, और बहुत अच्छे से हम लोग पूरे हिंदुस्तान नक्शा बदल सकते हैं। तो बहरहाल ये हम लोग जो ये नेटवर्किंग काम कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हमारे इसमें एक्टिव हैं। सोल ऑब्जेक्टिव रिफा का ये है कि पूरे हिंदुस्तान से बल्कि इंटरनेशनली कनेक्ट करके हम इस मुल्क में एक इज्जत से रहें, यहाँ की मुल्क की जीडीपी में एक अहम रोल प्ले करें, और यहाँ के लोग जो है ना ये हमको अपना एसेट समझें। ये न हो कल हमको जब ये कहा जाए कि भाई इनको भगाओ, तो यहाँ के लोग बोले कि यार मुसलमान चले जाएंगे, इस मुल्क का क्या होगा? अगर हमारे पास हजारों इंडस्ट्रीज है, हजारों वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर हमको भगाया जा रहा है तो हजारों वर्कर हमारे इस खड़े हो जाएंगे, भाई नहीं कंपनी इंडस्ट्री रहना चाहिए। मतलब देखिए एग्जाम्पल क्या है कि हमको जो कहा बाहर से आए हुए लोग हैं, तो बाहर अंदर का सवाल नहीं है, आप एसेट है, आपको बर्दाश्त किया जाएगा, आप लायबिलिटी है, आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी टाटा पता है बहुत हिस्ट्री में बहुत करीब है, वो बाहर पारसी कम्युनिटी बाहर से आई हुई है, लेकिन टाटा के बारे में कोई नहीं बोलता है ना, प्रूवन है कि ये बाहर के लोग हैं, लेकिन कोई मजाल है जो बोलते टाटा को भगाओ यहाँ से, ये बाहर के लोग हैं। नहीं, लोग उनको जूते मारेंगे, भाई टाटा को भगाएंगे तो इस मुल्क का क्या होगा? नहीं कर सकते। वो रोल हमारा होना चाहिए था। आप अगर मुल्क के लिए एसेट है तो प्रॉब्लम आपके दुश्मन का नहीं है, प्रॉब्लम आपका है कि आप मुल्क के लिए एसेट नहीं बन पाए, और उस चीज को आपके दुश्मन जो है वो एनकैश कर रहे हैं, और उसको तो असल मुजरिम हम हैं कि हम अपने आप को इस मुल्क में जो है ना एक एसेट बन के यहाँ के लोग बेनिफिशियल नहीं बन सके हैं, और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई लड़ना छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियों, अगर आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, लोगों का हक दिलाएंगे, तो आपको हक की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। बहरहाल ये चंद बातें थी इस इकोनॉमिक मैशत के ताल्लुक से, जो इस मुल्क में हमको मुसलमान को बहैसियत और खासतौर से एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपने बिजनेस स्केल अप करना है, जो नहीं है बहरहाल एक सोच, एक स्पिरिट लेके कि हम इस मुल्क में कैसे नुमाया तब्दीली पैदा करें। ये चंद बातें थी। अल्लाह दुआ है कि इसमें खैर का जो पहलू है उसमें फायदा। उम्मीद है आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे और रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। थैंक यू।